मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं सबवे लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने लैब असिस्टेंट 2018 को क्वालिफाई किया। वैसे भी थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया, मेरी अंतिम 45 दिनों की जो रणनीति है वो मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। फिर भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ये सोच के आए हैं कि सर हमें ये बताएंगे कि आज से यदि जीरो से स्टार्ट करें और 40-45 दिनों में लैब असिस्टेंट के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, इसके संदर्भ में कोई जादू की छड़ी या ट्रिक सर हमें बताएंगे। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप अपना समय जाया कर रहे हो, समय को खराब कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो वर्तमान स्थिति देखे, जो कंपटीशन देखे, तो मुझे नहीं लगता कि जीरो से स्टार्ट करके हम 40-45 दिन में किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। बाकी यूट्यूब है, जिंदाबाद है यूट्यूब। बहुत से महानुभव आपको मिलेंगे जो ये बता देंगे कि 30 दिनों में किसी कंपटीशन एग्जाम को कैसे फाइट किया जाए, या संभव कि 10 दिनों में, 5 दिनों में और एक रात में किसी कंपटीशन एग्जाम को कैसे फाइट किया जाए, इसको भी बताने के लिए बहुत से बुद्धिजीवी आपको मिल जाएंगे। कभी कभार मुझे खुद को हंसी आती है, कुछ ऐसे वीडियोस आ जाते हैं कि मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे किया जाए, इसके संदर्भ में भी लोग बता देते हैं। वाकई सैल्यूट करता हूं उनको कि उन्होंने मेडिकल साइंस को भी फेल कर दिया। फिर भी अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव साझा करूंगा। अंतिम 45 दिन की जो रणनीति थी वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये चीजें करो, जीरो से स्टार्टिंग करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। चलो अपन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर जी आप 45 दिन की बात क्यों कर रहे हो? बात तो आप 2 महीनों की कर सकते थे, 30 दिनों की कर सकते थे, 45 दिन की क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस चलती है वाई एंड हाउ पर, क्यों है और कैसे है। चलो पहले इसका मैं आंसर दे देता हूं। यदि मैं जीरो से स्टार्टिंग करूं तो तकरीबन 4 महीने के आसपास मैंने लैब असिस्टेंट की कोचिंग की। हालांकि कोचिंग 6.5-7 महीने चली थी, मैं थोड़ा लेट था। 4 महीने के आसपास मैंने लैब असिस्टेंट की कोचिंग की। इन 4 महीनों में मैंने तकरीबन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 90% सिलेबस कवर अप कर लिया था विथ क्वेश्चन। सर इतना कैसे कर लिया? भाई जी सुबह 6:30-7 बजे रूम से निकल जाता था और रात को 12 बजे से पहले कभी लाइब्रेरी मैंने छोड़ी नहीं। 4 महीने तक कंटिन्यू बिना किसी समझौते के पढ़ना, मतलब पढ़ना। यहाँ तक कि नहीं संडे है चलो आज मज़े मारते हैं, वहाँ चलते हैं, नहीं भाई जी, पढ़ा मतलब पढ़ा। 100% मैंने मेरा दिया, जिसका रिजल्ट आज मेरे पास है। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 90% थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने 4 महीने में कर ली। और राजस्थान जीके से रिलेटेड देखे तो लगभग मैंने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के 5-6 टॉपिक तैयार कर लिए। मैंने हिस्ट्री, मैंने आर्ट एंड कल्चर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी बहुत स्टार्ट में देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मूड खराब हो गया। चलो फिर अपन आए जियोग्राफी के ऊपर। जियोग्राफी थोड़ा बहुत समझने लायक सब्जेक्ट था तो इसके 5-6 टॉपिक कर लिए। तो सर पॉइंट तो ये है 45 दिन वाला, यहाँ पर तो आओ। चलो आते हैं। 4 महीने के बाद जैसे ही कोचिंग पूरी हुई, बहुत से बुद्धिजीवी दोस्त मिले कि आशीष अब तो वैसे आचार संहिता लग गई है, हमें एग्जाम डेट दी हुई भी नहीं है, इस बार गवर्नमेंट भी चेंज होगी, ये वैकेंसी तो उन्होंने दी थी, नई गवर्नमेंट आएगी वो तो 6-7 महीने तक करवाएगी नहीं, चलो गांव चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ऐसे। तो अपन दोस्तों के तो बहका में आते, भाई दोस्त है, हम वहाँ से निकल पड़े। जैसे ही घर आए, चुनाव में लग गए, रैलियों में जाना करना। रैलियों में क्यों जाते थे? इसके लिए, है ना, आप भी जाते हो नहीं? तो रैलियों में घुमा घूमी की, कभी उसके प्रचार में लग गए, कभी प्रचार में मतलब ऐसे गटर मस्ती। चलो बड़े बड़े नेता आएंगे, उनको देखेंगे क्या बोलते कैसे, अपन के जैसे यहाँ किसी चीज़ में अलग है क्या है क्या नहीं। तो 20-25 दिन वो चीज़ें की। अब जैसे ही चुनाव हो गए, विधानसभा के आचार संहिता हटी, तो उन्होंने एकदम हमें अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम डेट दे दी। तब समय दिया था वो लगभग 47-48 दिन का था, मुझे तकरीबन याद नहीं है, 1-2 दिन अप एंड डाउन हो सकते। 47-48 दिन का एकदम समय दे दिया कि इस डेट के दौरान आपका एग्जाम होगा, जो हम समझ के बैठे थे 4-4 महीने। अब जो समय है लगभग इसके इक्वल तो है। इस कारण में 45 दिन की बात कर रहा हूं कि मेरे पास ये दिन है। अब इसमें मैं कौन कौन से पैंतरे आजमाऊं। चलो इसके लिए मैंने क्या किया, चीजें तो 2 बैठती हैं,
या तो मैं कंटिन्यूटी के साथ पढ़ता जाऊं या मैं डिप्रेशन में आ जाऊं कि यार 45-46 दिन है, साइंस तो ठीक है, राजस्थान जीके में तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ जियोग्राफी के 500 टॉपिक देखें, अब क्या होगा, यदि जीके नहीं हुई तो पीछे रह जाएंगे, वो ख्यालात आते हैं और मेरे भी आए। या तो मैं गिव अप कर दूं या मैं पढ़ता जाऊं। तो मन ने यही किया कि भाई जी पढ़ते जाओ। और मैं हर बार आपको चीज़ें कहता हूं सिर्फ और सिर्फ अनुभव के आधार पे कहता हूं। मेरे मन में जब ये चीज़ें उठी तो मैंने एक ही सोचा कि यार आशीष तेरे अकेले के साथ ये नहीं हो रहा, सबके साथ हुआ। जो तुझे समय मिला वो सबको मिला। बाकी जो समय है इसको तू महीनों में लेगा तो 1.5 महीने, यदि इनको तू मिनटों में या सेकंडों में लेगा तो ये लाखों की संख्या में हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता जा। तो मैंने 45 दिनों में क्या क्या चीज़ें की। 45 दिन में पहली चीज़ ये थी कि यार राजस्थान जीके को लेके चलना पड़ेगा, वरना बात बनेगी नहीं। और जो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी थी 20-25 दिन हुए छोड़े हुए, इनकी थ्योरी मुझे पहले करनी है। थ्योरी कैसे भी पहले करनी मुझे। और मैंने थ्योरी के लिए, इन तीनों के लिए मैंने टाइमिंग बनाई 12 से 15 दिन। स्टार्ट के 12 से 15 दिन में मैं ये करूंगा और इन्हीं 12 से 15 दिन में मैं राजस्थान जीके को लेके चलूंगा। मतलब राजस्थान जीके को तो 45 के 45 दिन देने ही है, लेकिन इनके लिए 12 से 15 दिन मैं थ्योरी के लिए दे रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक्स पढ़े थे। आप में से अधिकांश ऐसे बुद्धिजीवी है जो पूरे का पूरा पढ़ रहे। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी में 2 चीजें दी हुई, फिजिक्स में 2 मेंशन की हुई, एक है माइक्रोस्कोप ने एक है टेलीस्कोप। मैंने सिर्फ वो 2 चीजें पढ़ी और उनसे रिलेटेड जो चिन्ह परिपाटी थी वो थोड़ी सी अलग से देख ली। जो प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट है वो मैंने अलग से सीखे और उनसे रिलेटेड 30-30 मैंने क्वेश्चन कर दिए। अब आप में से रे ऑप्टिक्स आती है फिजिक्स में, आप पूरा पढ़ते हो, दर्पण, लेंस, वो पूरा नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूं मेरी किस्मत मानो या मेरा स्मार्ट वे मानो, मैंने कम पढ़ा और काम का पढ़ा, इस कारण एक अच्छे नंबर के साथ मैं चयनित हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक्स पढ़े। बायोलॉजी मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था और एनसीईआरटी में लगभग जो चीज़ें दी हुई थी वो मैंने पढ़ ली। और फिजिक्स, केमिस्ट्री मुझे इतना टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि सब टॉपिक्स थे छोटे छोटे पहले से छांटे हुए थे मेरे, उनको मैंने रिवाइज कर लिया। और राजस्थान जीके में भाई जी अब मैं सोचने लगा क्या करूं। एक एक पॉइंट्स में उठाऊंगा। आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में यदि मैं एक पॉइंट उठाऊंगा तो उसको पढ़ने में 3-4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत लेंथी हैं। या याद करे तो समय तो लगता है हर किसी को। और मुझे पता है मैं यदि एक एक टॉपिक उठाऊंगा तो मैं 45 दिन में उसका 50% ही नहीं कर पाऊंगा। दिमाग की बत्ती जगी, या मैं आप मेरी किस्मत मानो या जो भी सोचो, पता नहीं ऊपर वाले ने ये दिमाग में घुसा दिया कि चलो कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि नई चीज़ें आएगी या वो होगा ऐसे होगा। अपन ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से? प्रीवियस एग्जाम के प्लस जो भी मैंने उनसे रिलेटेड वो करे। और आप मानोगे नहीं, मैंने 45 दिनों में लगभग 5000 के लमसम मैंने क्वेश्चन किए थे। अब आप सोच रहे हो सर जी यहाँ इतने क्वेश्चन कहाँ से लाए? बहुत सी गाइडें आती, खास करके मैंने फॉलो किया मूमल और दिशा 2020 को। इनमें जो क्वेश्चन थे इतने ज़्यादा तो नहीं है, इनमें जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस एग्जाम के थे। और एक और मैं पतली सी पन्नी टाइप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक लेके आया था जिसमें अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन थे। अभी वो बुक आपको उजाला नाम से मिल जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम थे 2013-14 के बाद इसने जितने भी करवाए हैं अधीनस्थ बोर्ड ने, सब उन एग्जामों के सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे या मुझे उसमें मिल गए थे। अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न देखिए, राजस्थान जीके से रिलेटेड हर किसी एग्जाम में उन्होंने सेम एज सिलेबस दिया हुआ, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी वैसे आए। तो मैंने मुख्यतः इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। फिर मैं कभी कभार गूगल के ऊपर देख लेता था, यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन देख लेता था। कोशिश ये थी कि जो सिलेबस में राजस्थान जीके से रिलेटेड चीज़ें उनको मैं कैसे भी करके क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करता जाऊँ। और मुझे उस समय रियलाइज़ भी हुआ कि लगभग हर 7वां 8वां या 9वां क्वेश्चन अपने आप में रिपीट हो रहा है। मैंने बहुत से ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन किए, मेरी किस्मत मानो सेम एज कॉपी पेस्ट हुए। और अभी किसी एक बच्चे ने भी बोला था कि सर जो दिशा 2020 है उस बुक में मैंने देखा लेबर असिस्टेंट 2018 के 45 क्वेश्चन मुझे उसमें मिल गए। हालांकि मैं ऑल ओवर लगभग 33 मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे, मैं 32 सही करके आया था। और अपना टारगेट इतना था कि 30 के आसपास हो जाए, खूब है, साइंस में कोशिश करेंगे बढ़िया हो। तो मैं बेटर करके आया।
जो राजस्थान जीके के लिए जो मेरी रणनीति थी वो ये थी और मेरी कारगर भी हो गई। और मैं अब भी ये कहना चाहूँगा, देखो 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी किस्मत आपके साथ, कि जो पेपर फर्स्ट में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, आप यदि कवर अप नहीं कर पा रहे हो तो आप राजस्थान जीके से रिलेटेड, इंडिया और वर्ल्ड जीके से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, करंट को तो छोड़ना पड़ेगा, करंट तो वर्तमान वाली स्थिति है, इनसे रिलेटेड यदि आप सिलेबस नहीं कर पा रहे हो, किया तो बेटर है, यदि थ्योरी पढ़ी तो बेटर, नहीं कर पा रहे तो कोशिश करो कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। और मुझे आशा है लगभग कॉपी पेस्ट होने के चांस रहते हैं अधीनस्थ बोर्ड में 60 to 70%, 60 to 70% चीज़ें रिपीट होती हैं। बाकी आपकी किस्मत, आप ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो थ्योरी अब बंद करके यही कर रहे हो फिर मुझे गालियाँ निकालो कि सर जी वो चीज़ें आई नहीं, आ जाएगी, मुझे भरोसा, बाकी किस्मत है आपकी। फिर मैंने, चलो ये जीके से रिलेटेड मैंने चीज़ें ये की अंतिम दिनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैंने 12-15 दिन में, मतलब 12-13 दिनों में मैंने थ्योरी कर ली। फिर अपना कंसेप्ट यही था, विथआउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं होना है। फंडे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बना सकती है। और मैंने जो पहले क्वेश्चन कर रखे थे उनको मैं धीरे धीरे उठाता गया। उसमें भी मुझे इंपॉर्टेंट, जो पहले मैंने प्लानिंग बनाई थी, जो इंपॉर्टेंट होंगे तो ये है, उसके ऊपर ऐसे अपने मार्क कर दिया या गोला कर दिया, वो कर दिया, या दो टिक लगा दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें मुझे लगता था कि यार ये इतने अच्छे हैं नहीं, तो उनके ऊपर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की। कुछ ऐसे पॉइंट्स लगते थे, जैसे फिजिक्स में अपन देखें तो जो पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, तो इनसे रिलेटेड मुझे लगता था ये सब चीज़ें लैब के अंदर होगी, तो इनसे रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, तो मैंने ज़्यादा की। वो शायद हद तक 2018 में 3 या 4 क्वेश्चन उनसे आ गए थे। मतलब जैसा माइंड बोलता गया कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें मुझे ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे इतनी लग नहीं रही कि पूछेंगे तो उनसे समझने में मैंने इतने एफर्ट भी नहीं लगाए। तो मतलब मैंने ऑल ओवर जो चीज़ें मैंने की वो मैंने मेरी वीकनेस और मेरी स्ट्रेंथ थी उसको मिलाकर मैंने वो चीज़ें की। और आप भी यदि ये कर रहे हो तो आप उन दोनों को लेके चलो, जो आपका एक मजबूत पॉइंट है और वीक पॉइंट है, उन दोनों को मिक्सअप करके आप चलो, ऐसी आप प्लानिंग बनाओ। और इन्हीं 45 दिन में मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए, इन्हीं फिजिक्स केमिस्ट्री के तो मैंने मतलब 3-3, 4-4 पेजों में बना दिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे, खास करके केमिस्ट्री में तो फिजिकल के इतने टॉपिक थे ही नहीं, ऐसे फॉर्मूलाज मैंने लिखे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे या जो मैं बार बार भूल जाता था एक समय के बाद, तो मैंने उनको लिखना शुरू किया। बायोलॉजी में मैंने शॉर्ट नोट से रिलेटेड कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने जीके से रिलेटेड जो, जब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन करता था, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे, मैं उनको एक लाइनिंग के रूप में ऐसे ऐसे लिखता हुआ जाता था, और उसके लिए मैंने एक अलग से पन्नी बनाई थी। ये चीज़ें की। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बायोलॉजी से मैंने MTG फिंगर टिप्स से किए कुछ, और यूट्यूब के थ्रू मुझे मिल गए वो किए। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री फिंगर टिप्स तो इसके लिए की थी। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने क्वेश्चन किए USS एररलेस से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए थे। यदि आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो मैं अभी भी कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। USS एररलेस बहुत बढ़िया बुक है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर लास्ट में आपने कितने घंटे पढ़ाई की, तो भाई जी कुछ फिक्स था ही नहीं। सर्दियों का मौसम था, दिसंबर जनवरी थी, फरवरी में हमारे एग्ज़ाम हो गए थे, शायद 9 तारीख थी या 7 तारीख थी, तो फिक्स कुछ था ही नहीं। अब लास्ट दिनों में जब जगे तब सवेरा, जैसे भी पढ़ो याद होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठ के पढ़ोगे तो याद होगा, लेट नाइट को पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभार ज़्यादा थक जाता था तो मुझे 9-10 बजे नींद आती थी, 9-10 बजे नींद आती थी। सर्दी का मौसम था तो लगता था कि यार 2 लोटे पानी टिका देते हैं, कम से कम 1-1.5 या 2 बजे प्रेशर बनेगा इसका, इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो टंकी पड़ी, आंखें धो के वापस बैठ जाएंगे। तो कभी बार होता था ऐसे, 10 बजे सो गए तो पानी टिका लेता ज़्यादा, तो 2-2:30 बजे आँख खुलती थी, फिर वैसे आप बाहर गया, ठंडा पानी होता चिल्ड, आँखों के ऊपर डाला तो लग गए पढ़ना। फिक्सअप नहीं था, मतलब पढ़ना था वो। शायद हद तक वो अंतिम समय में शायद 12+ घंटे पढ़ाई होती थी, और भूख थी। और एक चीज़ कहूँगा, देखो पीड़ मना आप ना आती, मतलब पीड़ मतलब गर्ज या आवश्यकता मुझे खुद को थी। मुझे लगता था कि यार क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पढ़ा, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे आवश्यकता थी इसलिए पढ़ा।
मैं शायद हद तक मैंने 2-3 मोटिवेशन वीडियो भी डाले हैं। बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा मोटिव कीजिए, थोड़ा मोटिव कीजिए, चलो अपन डाल भी देते हैं। बाकी मोटिवेशन सोर्स सिर्फ और सिर्फ इनर होना चाहिए। आप खुद यदि 100% दे के पढ़ रहे हो तो चीज़ें बाकायदा सिंपली होती जाएगी और एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, पढ़ते रहो, बिजी रखो और भ्रांतियों से दूर हो। भ्रांतियों से क्या दूर रहोगे? मोबाइल हम ही छाती पड़े हुए हमारे, पढ़ते हो तो सामने पड़ा होता है, यूट्यूब के ऊपर देख लिया, फिर गूगल के ऊपर देख लिया, लेटेस्ट न्यू और लोग रायता परोस के बैठे कि एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, वो होगा, ऐसे होगा। वैसे भी अभी NTA ने जी मेन के लिए उन्होंने कैलेंडर जारी किया, 21 से लेकर 29 के बीच वो खुद के एग्ज़ाम करवा रही है। तो 28-29 को अपना लैब असिस्टेंट का आया था। अब ये भी लग रहा है कि सर एग्ज़ाम डेट आगे पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, तो मैं नहीं कह सकता भाई जी। जब तक अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब साइन करके प्रपत्र ना निकाले तब तक आप प्लीज़ बिलीव ना करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करते रहे 100% एफर्ट के साथ। यदि आगे बढ़ती है तो आपकी किस्मत, नहीं बढ़ती है तो भी आपकी किस्मत। पढ़ते रहो प्लीज़ और प्लीज़, भ्रांतियों से आप दूर रहो, मेहनत करो। जो मेरे अनुभव थे मैंने साझा कर ली, मैंने ये चीज़ें की। आप जीके से रिलेटेड शायद हद तक मेरी चीज़ें अपना सकते हो, बाकी आपकी किस्मत। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चीज़ें की वो भी मैंने आपके साथ साझा कर ली। और पॉजिटिव रहो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जितने आप पॉजिटिव रहोगे खुद को फ़ायदा है। बाकी मैं सिंपली बात है, अपन नेगेटिविटी लाए भी अंदर अपन को फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव रहो, बाकी क्या। गुड लक। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखो, जितना अच्छा सोच पाओ उतना बढ़िया है। बाकी आप खुद स्वतंत्र हो। और अंत में यही कहूँगा, ना कोई इश्क है ना कोई यार है, अब बस कामयाब होने का भूत सवार है। गुड लक, बी पॉजिटिव। थैंक यू।